वेलकम टू माय चैनल पढ़ोलॉजी टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे किस तरह से आप एसे को आप सीवी को राइट कर सकते हो। ठीक है, रिज्यूमो को किस तरह से राइट किया जा सकता है उसके बारे में हम आज देखेंगे। एक तो मैं आपको पूरा पैटर्न बता दूंगा कि आपने इस तरह से करना है, अगर टॉपिक आएगा तो इस तरह से करना है, और एक टॉपिक पर मैं आपको एक सीवी लिख करके भी इसमें दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना नाम लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपने मेंशन करना होगा अपना नाम। ठीक है, मैं यहाँ पे करके दिखा भी रहा हूँ। उसके बाद आपके पास लिखना होगा योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर या ईमेल। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर और ये फ़ोन नंबर या ईमेल लिखना होगा। ठीक है, तमाम चीज़ें लिखना होगा, और उसके आगे नीचे एड्रेस लिखना होगा। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना, आपने डायरेक्ट लिखना है। फिर आपने सिटी का नाम लिखना है, कॉमा लगा के स्टेट लिखना है, स्टेट मतलब किस प्रोविंस से हो, सिंध से तो सिंध लिख दोगे। और उसके बाद जिप कोड मतलब पोस्टल कोड होता है, आप गूगल से जाके सर्च करोगे अपने इलाके का पोस्टल कोड या जिप कोड, तो वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बच्चों को लिखना नहीं आता, तो मैंने जस्ट यहाँ पे एज सच बता दिया है कि मोटिवेटेड एंड डेडिकेटेड स्टूडेंट seeking to leverage my academic achievement and skill to secure a position on the board exam with a strong work ethic, excellent organizational abilities, and committed to success. I aim to contribute to overall development and growth of the बोर्ड। ठीक है, तो फिलहाल ये जो एक चीज़ लिखा हुआ है ना, तो इसमें आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जस्ट आपको मैंने बताया है, आपको ऑब्जेक्टिव्स मैं ना सबसे आखिरी में दिखा दूंगा कि आपने ये लिखना है, बस अपना टॉपिक को चेंज कर देना है। ठीक है, तो इस वाले ऑब्जेक्टिव को बस एक लिखने का तरीका बताएगा कि ऑब्जेक्टिव इस तरह से लिखा जा सकता है। उसके लिखा हुआ है एजुकेशन, आपने बताना है कि आपने किस स्कूल से पढ़ा है, सिटी और नेम बताना है। ग्रेजुएशन कब हो जाएगा, ग्रेजुएशन नहीं हुआ तो इसको हटा देना, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। CGPA या फिर अपना ग्रेड लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो मेंशन है CGPA, GPA जो लिखा हुआ है, इसलिए आप ग्रेड भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपने कोई कोर्स किया है तो कोर्स भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आपको अपना हिसाब से लिखना, अपना लिख सकते हो, या फिर आपको कोई फेक लिखना है तो फेक भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्किल होता है, स्किल में आपने चीज़ें लिखनी होती है, आपको क्या क्या चीज़ें आती है। देखें, इसमें लिखा है स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एक्सलेंट टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, ये सब लिख सकते हो। ठीक है, प्रोफिशिएंट इन यूजिंग, किस चीज़ में आप प्रोफिशिएंट हो। ठीक है, इसके बारे में भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको एक्सपीरियंस की हेडिंग डालो या लीडरशिप एक्सपीरियंस की डालो, बात एक ही है। ठीक है, अपने हिसाब से कर देना। अगर आपने कोई एक्सपीरियंस हो या कहीं आपने जॉब किया हो तो अपने हिसाब से क्या करना है, आपने इसमें लिखना है। अभी मैं एक आपको लेटर ला के एक आपको CV लिख कर दिखाऊंगा जिसके अंदर तमाम चीज़ें होंगी। ठीक है, अगर आपने कोई एक्टिविटी किया है तो वो भी क्या होगा, इसके अंदर मेंशन कर सकते हो, एक CV लिखने में। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस अगर चाहो तो ये वाला एक्सपीरियंस लीडरशिप एक्सपीरियंस को हटा सकते हो। ठीक है, ये ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस को लिख देना, मतलब किस कंपनी में काम किया, पोजीशन क्या थी, कितने महीने काम किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। ठीक है, ये तमाम चीज़ें होता है। वॉलंटियर अगर एक्सपीरियंस है तो ये लिखो, अदरवाइज़ नहीं लिखना तो नहीं लिख सकते। अगर रेफरेंसेस हैं तो रेफरेंसेस लिखो, अदरवाइज़ नहीं लिखो। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे कि अगर आपको कोई अवार्ड मिला हुआ है या फिर आप किसी चीज़ में कोर्सेज लिए वो, तो ये सब भी लिख सकते हो। ठीक है, और कंक्लूजन में क्या होता है कि आपको इसमें कॉन्फिडेंट हो कि आप इसमें आ सकते हो। ठीक है, तमाम चीज़ें लिख सकते हो, और फिर सिंसियरली योर नेम। ठीक है, ये एक तरीका है CV लिखने का। तो मैं एक CV आपको लिख कर दिखाता हूँ यहाँ पे। लाइक आपका कौन सा CV है, BB आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो। ठीक है, और आप CV लिख रहे हो। अगर आपको कोई इस तरह का आ जाए टॉपिक कि आप किसी साइंस में आपने कुछ हासिल किया भैया, साइंस एक्सपर्ट हो, तो इसके बारे में भी सेम ये करना होगा, बस चीज़ें को चेंज करना होगा। नेम लिखना होगा, आपका नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना होगा, एड्रेस लिखना होगा, ये सेम काम वही करोगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या लगेगा, मोटिवेटेड एंड एम्बिटियस BBA फाइनल ईयर। अगर आपका कोई दूसरा टॉपिक है तो मोटिवेटेड एंड एम्बिटियस BBA फाइनल ईयर की जगह कुछ और लिख देना, जो आपके टॉपिक होगा पेपर में दिया जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट सीकिंग ए चैलेंजिंग एंड रिवॉर्डिंग अ पोजीशन इन अ बिजनेस फील्ड, इसमें बिजनेस फील्ड लिखा हुआ। अगर आपको कुछ साइंस का फील्ड होगा तो आप साइंस फील्ड लिख देना। विद स्ट्रॉन्गेस्ट एकेडमिक फाउंडेशन, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड पैशन फॉर बिजनेस मैनेजमेंट लिखा हुआ है, इसमें अपने हिसाब का लिख देना अगर तुम्हारा दूसरा कोई टॉपिक हो। ठीक है, आई एम एम टू यूटिलाइज माई स्किल नॉलेज टू कंट्रीब्यूट द ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपने सेम टॉपिक यही लिख देना, बस जो टॉपिक दिया हुआ होगा ना आपके पास, वो बिजनेस की जगह उस टॉपिक को लिख देना। ठीक है, फिर आपने एजुकेशन लिखना है, जिसमें लिखा है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA, यूनिवर्सिटी नेम,
और सिटी स्टेट, ठीक है। तो इसमें लिखा होगा आप किसी और फील्ड से बिलोंग करते हो तो आपने किसी और फील्ड को लिखना होगा, यूनिवर्सिटी नाम लिखना होगा और उसके नीचे सिटी लिख देना होगा। अगर ग्रेजुएशन होने वाला तो ग्रेजुएशन लिख दोगे, अगर नहीं होने वाला होगा तो इस वाले चीज़ को कंप्लीट ग्रेजुएशन लिख देना, ठीक है। अगर आपने कोई कोर्स किया होगा, जैसे कि इसमें कौन कौन से कोर्स हो सकते हैं, मार्केटिंग के हो सकते हैं, फाइनेंस हो सकते हैं, ऑर्गेनाइज अकाउंटिंग के हो सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर का कोई आप सीवी लिख रहे हो तो आप ग्राफिक्स के लिख सकते हो, वीडियो एडिटिंग के लिख सकते हो, ये तमाम कोर्सेज लिख सकते हो। जीपीए या फिर ग्रेड जो आपका बना होगा आपने जस्ट वो लिखना होगा। स्किल क्या लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये तमाम नोट है, ये आप लिख सकते हो। एक्सलेंट कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल स्किल, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। लिखा है प्रोफिशिएंट यूजिंग एमएस ऑफिस, अगर आपने एमएस ऑफिस आता है तो ये भी लिख सकते हो। डेटा एनालिसिस एंड रिसर्च स्किल, अगर आप सीएस के स्टूडेंट्स बनकर लिख रहे हो तो लिखना है ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपर, ये तमाम चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। लीडरशिप एक्सपीरियंस को हटा देना, मैं बोलता हूँ नहीं लिखना। इंटर्नशिप एंड वर्क एक्सपीरियंस, अगर इंटर्नशिप लिखो या फिर वर्क एक्सपीरियंस लिखो, बात एक ही। अगर आपने कोई काम किया है या फिर आपके कोई एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर तो आप लिख सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से फेक भी लिख सकते हो, क्योंकि तो आप क्या कर रहे हो, आप बोर्ड के पेपर में एग्जाम्स दे रहे हो ना, तभी आप फेक लिख सकते हो। अगर आपको बोर्ड आपको ऑफिशियल लिखना है तो ऑफिशियल तो आपको अपने हिसाब से लिखना होगा जो आपकी फील्ड होगी, ठीक है। फिर अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया होगा तो प्रोजेक्ट को भी लिख सकते हो, अगर नहीं किया होगा तो छोड़ देना, ठीक है। अगर आपने किसी स्टूडेंट वीक में हिस्सा लिया हो या किसी पार्टिसिपेंट लिया हो तो एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ भी लिख सकते हो, ठीक है। वॉलंटियर एक्सपीरियंस लिखना है तो लिखो, अदरवाइज नहीं लिखो, ठीक है। रेफरेंस अवेलेबल ओपन रिक्वेस्ट, ये लिख देना। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या होता है, लाइक मैं तो बोलूँगा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी कैंसिल कर देना। कंक्लूजन के लिखा हुआ है एज अ BA फाइनल ईयर स्टूडेंट विद अ पैशन फॉर द बिजनेस मैनेजमेंट एंड डिजायर टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, आई एम कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। माई स्ट्रॉन्ग academic background, practical experience and leadership ability make an ideal candidate for a challenging business role. I look forward to the opportunity to apply my skill and contribute the growth and success of an organization. बच्चों को ना यही लिखने में मसला आता है, ऑब्जेक्टिव और कंक्लूजन, तो आप इसको लिख देना, बहुत आसान अल्फाजों में लिखा हुआ है अपने टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन, आई एम अवेलेबल फॉर एन इंटरव्यू एट योर कन्वीनियंस, ठीक है। सिंसियरली योर नेम, आखिर में क्या करना होगा, आपने अपना नाम लिखना होगा और ये तमाम चीज़ें हो जाएगा। तो एक ऐसे एक आपको सीवी लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आप सीवी का कर सकते हो, लिख सकते हो अगर आपके पेपर में सीवी आता है, ठीक है। और ये तमाम टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप देख लेना कंपैरिजन ए से, और साथ साथ आपके पास कुछ रिपोर्ट राइटिंग तमाम चीज़ें मैंने प्रोवाइड किया अपने चैनल में, आप जाके उससे भी चेकआउट कर सकते हो।